नमस्ते मेरे भाई। ये क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है आवर्धन कि अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र सत्यापित करें। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। m से सूचित किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण में आवर्धन है। पहले देखेंगे ये चित्र बना है, ये समांतर आएगा तो मुख्य फोकस से जाएगा, समांतर आएगा तो मुख्य फोकस से जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले समांतर आएगा तो मुख्य फोकस से जाएगा, ये प्रधान अक्ष है। अब यहाँ अगर ध्रुव पर से आएगा तो ध्रुव पर से लौट जाएगा, और जहाँ कटता है वहाँ क्या बनता है? प्रतिबिंब। जहाँ कटता है वहाँ क्या बनता है? प्रतिबिंब। इसमें क्या है? एओ क्या है? वस्तु। वस्तु की ऊंचाई को h1 से, वस्तु की ऊंचाई को h1 से, और d कटा यहाँ पे तो बन गया प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे है, इसको h2 से सूचित करेंगे, लेकिन ये ऋणात्मक में रहेगा और ये धनात्मक में रहेगा। नीचे तो माइनस, ऊपर तो प्लस। पढ़े हैं? आइए यहाँ देखिए त्रिभुज एओपी और डीईपी में एओपी और डीईपी में यहाँ लिख दिए हैं एओपी और डीईपी में। सबसे पहले एक नंबर डीईपी में चलना है, यानी पहले प्रतिबिंब और फिर वस्तु, क्योंकि आवर्धन में प्रतिबिंब का अनुपात और वस्तु के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो पहले लेंगे हम प्रतिबिंब, फिर लेंगे वस्तु। एक नंबर दो नंबर हम लिख दिए। 90 तो 90 पी दोनों में उभय निशेष आपस में बराबर। देखिए ओ और डी, यहाँ ओ और यहाँ डी 90 डिग्री, पी दोनों में उभय निष्ठ बचा ए और डी जो कि शेष आपस में बराबर है। ए और ई शेष आपस में क्या होगा? बराबर। यहाँ पर ए बराबर ई, ए बराबर क्या होगा मेरे भाई? ई। ए बराबर ई, ए बराबर ई शेष आपस में बराबर। अब हम सबसे पहले लेंगे, जब समरूप हो गया बराबर तो एंगल से समरूप हो जाएगा तो डी लेंगे किसके सामने? पी के सामने। पी के सामने पी बटा एओ, डी बटा एओ, डी बटा एओ। अब डीपी लेंगे, डीपी के सामने के संगत ए बटा ओपी। अब देखिए डी क्या है? डी क्या है? डी प्रतिबिंब है, इसकी ऊंचाई h2 है लेकिन ऋणात्मक में, और एओ h1 है। वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 बटा h1 माइनस है। अच्छा डीपी क्या है? डीपी यह है डी और यह है पी। तो प्रतिबिंब की दूरी है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, इसकी दूरी को भी कहते हैं। अब पी से इधर है तो माइनस में। आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर जाते हैं तो प्लस में, और ये बढ़ जाते हैं तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में, इधर आएंगे तो माइनस में। तब और ये है ध्रुव, तो ध्रुव से इधर माइनस, ध्रुव से इधर माइनस। तो डी और पी के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, माइनस में लिखते हैं, माइनस भी। उसी तरह ओपी क्या है? वस्तु की दूरी को भी यू से, तो माइनस खत्म, तो v बटा यू। तो h2 बटा h1 बराबर माइनस v बटा यू, h2 बटा h1 बराबर माइनस v बटा यू। और h2 और h1 को आवर्धन बोलते हैं, m बोलते हैं। m बराबर माइनस v बटा यू, m बराबर माइनस v बटा यू। ये कब लगेगा? जब प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी दे दो तब। प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी दिया हुआ हो तब। अब यहाँ आइए, दर्पण सूत्र से हमको सत्यापित करना आवर्धन। उत्तल दर्पण में नहीं, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र से सत्यापित करना है। तो दर्पण सूत्र ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दोनों ओर v से गुणा कर देंगे, इधर भी और इधर भी v से गुणा कर देंगे। इधर vf हो गया, v बटा v कट गया, v बटा v कट गया तो एक बचेगा मेरे भाई, v बटा f। अब देखिए इतना से थोड़ा सा सुधार कीजिए, v बटा u यहाँ क्या है? v बटा u, लेकिन कोची में माइनस में। ये एक उधर चला गया, कोची में चला गया माइनस में, एक उधर चला गया, कोची में चला गया माइनस में, लेकिन एक होना चाहिए प्लस। एक क्या होना चाहिए? प्लस। तो v बटा u को हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में था तो कोची में हो गया प्लस में, क्योंकि एक क्या होना चाहिए? प्लस में। हाँ, आवर्धन में एक प्लस में होना चाहिए भाई, क्योंकि प्लस से एक से भी भाई लोग आता है, आवर्धन का मान 1 होता है, मैग्नीफिकेशन का मान 1 होता है। तो माइनस v बटा u को m लिखेंगे। क्या लिखेंगे? m। तो ये 1 तो प्लस में रहेगा, ये कोची में रहेगा माइनस में, खाली सरिया दिए। तो m बराबर 1 माइनस v बटा